ओम शांति। 31 अगस्त 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। इसके लिए विशेष अटेंशन देंगे, अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। अचल अडोल अवस्था को बनाने के लिए पहले तो साक्षी होकर सारा दिन रहेंगे। हर एक का पार्ट अपना अपना है। इस ड्रामा में बनी बनाई बन रही है, इसलिए किसी भी प्रकार का दुख नहीं हो सकता है। बाबा ने कहा किसी की डेथ होती है तो भी तुम्हें पता है कि वो अगला पार्ट बजाने के लिए गया, तो हमें अंदर से दुखी नहीं होना है। अम्मा मरे तब भी हलवा खाओ, बीवी मरे तब भी हलवा खाओ, अर्थात ज्ञान युक्त होकर रहेंगे तो सदा ही हर्षित रहेंगे। और हर्षित रहने की दूसरी विधि बताई, अगर हम रोज की मुरली को 5-6 बार भी स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। फिर बाबा ने कहा अचल अडोल अवस्था रखनी है तो अंगद के समान एक रस रहना है, तो श्रीमत का पालन करना है। हमें माया को डोंट केयर करना है, श्रीमत को डोंट केयर नहीं करना है। माया के तूफानों से घबराना नहीं है, फंक नहीं होना है। फिर बाबा ने इस पर भी बताया कभी भी तुम्हें रोना नहीं है। ये श्रीमत का पालन करेंगे, इन बातों पर अटेंशन देंगे तो हमारी अवस्था अचल अडोल रहेगी। दूसरी विधि बताई कि विश्व का मालिक बनना है तो नष्टोमोहा भी बनना है। नष्टोमोहा बनने में कोई भी मेहनत नहीं है। अगर एम ऑब्जेक्ट को हमारी बुद्धि में क्लियर होगी और प्राप्तियों को हम समिति में रखेंगे कि इस समय हम बाबा का बनेंगे, एक बाबा दूसरा ना कोई, तो 21 जन्मों के लिए विश्व की बादशाही मिल जाएगी। तो एक बाबा की स्मृति में रहना सहज हो जाएगा। इसी तरह बाबा ने कहा कि तुम्हें निरंतर बाप की याद में रहना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए बाप की तरफ बुद्धि योग लगा रहे, क्योंकि तुम बाप को जानते हो। बाप पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, बीज रूप है, जीवन मुक्ति दाता है, हमारे जीवन को हीरे तुल्य बनाने के लिए आया है, हमें लायक बनाकर विश्व का मालिक बनाने आया है। तो बाबा से होने वाली प्राप्तियां स्मृति में होंगी तो भी हमारी बाबा की याद सदा ही रहेगी और स्वतः ही रहेगी। और इसके साथ फिर बाबा ने कहा कि तुम्हें स्वदर्शन चक्कर फिराते रहना है। जब हम स्वदर्शन चक्कर अपनी बुद्धि में फिराते रहेंगे तो भी हमारे संस्कारों में पवित्रता आती रहेगी, क्योंकि 5 विकारों का ग्रहण लगने के कारण आत्मा बहुत काली हो गई है। हम सुंदर से श्याम बन गए हैं। हम सतयुग में गोरे थे, आदि मध्य अंत सुखी थे, और इसी तरह जब हम द्वापर और कलयुग में आते हैं तो आदि मध्य अंत दुखी हो जाते हैं। मृत्यु लोक और शोक वाटिका इसे कहते हैं। तो रावण की ये कंसपुरी जब हो जाती है, हम बहुत अति दुख हो जाता है, तो बाबा हमें कहते हैं, स्मृति दिलाते हैं, हमें ब्राह्मण बनाते हैं। हम ब्राह्मण, सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र, ये चक्कर हमारी स्मृति में आता है। तब अभी हम ब्राह्मण बाप की याद से वर्षे के लायक बनते हैं। बाबा हमारे जीवन को हीरे तुल्य बनाता है। इसके साथ बाबा ने कहा तो जो विश्व का मालिक बनने वाली आत्मा होती है वो सर्विसेबल होती है। इस समय तुम रूहानी सोशल वर्कर भी हो, जिस्मानी सोशल वर्कर भी हो, तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच हो, क्योंकि तुम सर्विस करते हो। तो सर्विस यह करनी है कि ब्रह्म लोक में आत्मा रहती है, आत्मा ब्रह्म नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है बाबा ने कहा, और परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। बाप और देवताओं की महिमा में अंतर है। बाप बीज रूप है, तो बनियन ट्री की एग्जाम्पल देकर झाड़ का भी ज्ञान दे सकते हैं। और इसी तरह बाबा ने स्मृति दिलाई, तुम सभी आत्माएं संगम युग पर ही, तुम सीताएं हो, तुम पार्वतियां हो। बाबा ही तुम्हें इस समय अमर कथा सुना रहे हैं, हमें स्वर्ग के वर्षे के अधिकारी बना रहे हैं। इस तरह ज्ञान के पॉइंट का चिंतन कर ये सेवा करनी है, ज्ञान रत्नों का दान करना है, तो हम विश्व का मालिक बन सकते हैं। ओम शांति।